हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानेंगे और हम जो देखने जा रहे हैं वो वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो के लिए होगा। वन डायमेंशनल क्यों बोल रहा हूँ मैं कि मान लीजिए कि अगर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है कोई फ्लूइड, तो पाइप के थ्रू जब फ्लो हो रहा होगा तो हम इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। फ्लूइड का जो फ्लो है वो थ्री डायमेंशनल हो सकता है। आइदर वो इधर की तरफ जा सकता है, आइदर वो इधर की तरफ जा सकता है, आइदर वो इधर इधर की तरफ जा सकता है। एक्चुअली फ्लूइड का जो फ्लो है वो थ्री डायमेंशनल होगा, बट हम जो कंसीडर करेंगे वो सिर्फ वन डायमेंशनल होगा। मतलब वो सिर्फ फ्लूइड फ्लो जो होगा वो इस डायरेक्शन होगा। और मैंने इसको एक्स एक्सिस एज्यूम किया है तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम एज्यूम करेंगे कि ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम दो सेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन 1 बोलता हूँ, ये सेक्शन 2 बोलता हूँ। ठीक है, सेक्शन क्या हुआ, जहाँ से आप कट करोगे और वहाँ पे अगर देखोगे तो वो आपका सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और स्टेडी फ्लो क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्टेडी का मतलब क्या होता है। स्टेडी आप जानते होंगे टाइम से रिलेटेड है। तो स्टेडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टीज़ देखूं, जैसे मान लीजिए डेंसिटी देख रहा हूं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जीरो कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कब होगा, जब ये स्टेडी फ्लो कंडीशन में होगा। तो स्टेडी फ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। तो हम मान के चलते हैं कि सेक्शन 1 पे इसकी डेंसिटी ρ1 है, वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 2 पर ρ2, v2 और a2 करस्पॉन्डिंग आपका डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया है। तो एक चीज़ बताइए मुझे कि जो मास यहाँ से इंटर करेगा, अगर ये फ्लो हो रहा है और ये कंटिन्यूटी में फ्लो है। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आया है, इस वर्ड जो है कंटिन्यूअस से आया है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लो जो है कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस फ्लो है तो इसका मतलब जो मास इंटर किया है वो मास बाहर जाएगा। अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करूँ, फ्लो रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूँ कि जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। अगर मैं इधर मान लीजिए एज्यूम करता हूँ ये सेक्शन है और यहाँ से 10 kg मास इंटर करता है पर सेकेंड, तो यहाँ भी पर सेकेंड कितना निकलना चाहिए, 10 kg पर सेकेंड के हिसाब से। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना मास इंटर हो रहा है उतना ही मास बाहर जा रहा है, कोई भी मास एक्युमुलेट नहीं हुआ है। एक्युमुलेट मतलब इसके अंदर ही नहीं रह गया है, मतलब यहाँ अंदर बैठ के चाय नहीं पी रहा है। ठीक है, ऐसा समझो आप। तो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है कि जिस रेट से अंदर गया है, मतलब मास का जो अंदर गया, तो इन बोल रहा हूँ, तो मास इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये मास आउट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं। ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मास इन पर यूनिट टाइम, मास आउट पर यूनिट टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये फॉलो करता है इसका मतलब फ्लो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमको अगर जो इन किया है पहले वाले सेक्शन पे और आउट कर रहा है सेकंड वाले सेक्शन पे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि m1/t, यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मास जो है m1 इंटर कर रहा है और यहाँ पर m2 बाहर आ रहा है। तो मास जो इंटर कर रहा है वही मास बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा, मास को कैसे डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं। डेंसिटी के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम जैसे निकालना है तो मान लीजिए कोई सेक्शन है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आप कैसे निकालते हैं वॉल्यूम। आप यहाँ का एरिया आपको पता हो, ये रेडियस r है, ये लेंथ l है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखते हो क्या कि πr² इंटू l। तो ये πr² जो है वो एरिया है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यही सिलेंडर है, इसी को इन्वर्ट कर दिया तो इस तरह से दिखेगा सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को लिख सकता हूँ यहाँ से। अगर मास की बात करूँ तो रो इंटू ए इंटू एल
लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास का रो इंटू ए इंटू एल पहले वाले सेक्शन पे अपॉन टाइम, और रो इंटू ए इंटू एल सेकेंड सेक्शन पे पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये देखो, ये लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, आपका स्पीड होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस विल बी रो पहले वाले सेक्शन का, ए पहले वाले सेक्शन का, और वेलोसिटी पहले वाले सेक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू रो टू ए टू एंड वी टू, क्योंकि आपका v जो है L अपॉन टी होगा, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, लेकिन ये वन डायमेंशन के लिए है, सिर्फ एक डायमेंशन, मतलब मैंने फ्लो को एज्यूम किया कि इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ये ऊपर नहीं जा रहा होगा, ये आपके यहाँ सामने नहीं आ रहा होगा उस केस में। और स्टेडी फ्लो क्यों, स्टेडी फ्लो मैं मान चल रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी में अगर मान लीजिए कि फ्लूइड के बारे में बोल रखा है कि इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या कि कंप्रेस नहीं हो सकता है, मतलब वॉल्यूम का चेंज प्रेशर के हिसाब से नहीं होगा, प्रेशर आप बढ़ा भी दोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर के हिसाब से अगर वेरी नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी उसका कांस्टेंट है। तो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, इसका दैट मीन्स व्हाट कि ये इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और डेंसिटी अगर जैसे ही कांस्टेंट हो गया, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे वाटर है, तो वाटर जैसे इंटर करेगा, वाटर, अब ये सेक्शन तो बहुत छोटा है, अब ये छोटे से सेक्शन में अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड को इंटर करा रहा हूँ और डेंसिटी मैं बोल रहा हूँ कि रो1 है, और बहुत ज़्यादा तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है, और दूसरे सेक्शन पे आपको रो2 है, तो छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो रो1 और रो2 ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, सेम होंगे, क्योंकि अगर डेंसिटी का वेरिएशन अगर वाटर के केस में देखेंगे तो 30-40 डिग्री आप बढ़ाओगे तब जाके 1 यूनिट चेंज आता है डेंसिटी में, मतलब बहुत कम का चेंज आता है और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है चेंज करने के लिए। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि रो1 और रो2 बराबर होगा। तो अगर इन केस अगर ये कांस्टेंट है, मतलब क्या कि रो1 बराबर रो2 है, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि a1 v1 बराबर a2 v2। तो ये रिलेशन लिखने के लिए कंडीशन क्या है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए और वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन होगा तब ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, हो गए नल आपने देखा होगा, नल में से जब पानी निकलता है, जब आप बहुत स्लोली टैप को ओपन करोगे, बहुत स्लोली ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये आपको ऐसा क्यों दिखता है, होता क्या है कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी कम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये एरिया अगर ज़्यादा है और ये ओवरऑल ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर एरिया ज़्यादा हो जाए, एरिया ज़्यादा हो जाए तो वेलोसिटी को कम होना होगा, सो डैट ये कांस्टेंट क्वांटिटी मेंटेन रहे, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, फ्लूइड का अपना वेट की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी इधर बढ़ रहा है तो एरिया को क्या होगा, कम होना होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसको कम होना होगा, तो इसलिए एरिया आपको धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है, ठीक है, आपको इसलिए इस शेप का दिखता है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि फ्लो आपका कंटिन्यूअस है, तो फ्लो अगर हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होगा। एक और एग्जांपल है कि जैसे जब आप गाड़ी धोते हो तो आप पाइप का इस्तेमाल करते हैं कि पाइप से नल के थ्रू पाइप कनेक्ट करते हो और पानी आता है। कभी कभी पानी कम आता है, आप बोलते हो कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर नहीं कम आता है, वेलोसिटी कम आता है। आप प्रेशर वर्ड का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, आगे में आप इसके एरिया को नैरो कर देते हो, आप दबाते हो, आगे से प्रेस करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वही काम करते हैं, आप एरिया को कम करते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। फ्लो तो कंटिन्यूअस रहता है, तो फ्लो में चेंजेस नहीं आया, ओवरऑल फ्लो आपका कांस्टेंट है, बट आपने क्या किया, एरिया कम कर दिया, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, तो बोल देखिए पानी में प्रेशर आ गया, प्रेशर नहीं आया, वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। तो नेवर यूज दिस टर्म कि प्रेशर बढ़ गया, तो आप हमेशा बोलेंगे कि वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। आपने एरिया कम किया, वेलोसिटी बढ़ गई। और एक टर्म होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम,
ठीक है। और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता था, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी होता था, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज को जनरली क्यू से नोटेशन देते हैं, तो आप बोल सकते हो कि क्यू बराबर ए वी। अच्छा यहाँ पे आपको आ गया था कि ये भी क्या ए वी है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा क्यू के, ठीक है। तो ये अगर बराबर क्यू के होगा मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आ गया कि क्यू की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, साथ में स्टेडी फ्लो होना चाहिए, साथ में इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट आपको और नए वीडियोस मैं लाऊं जो आप इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर आप चाहते हो कि किसी नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो काइंडली कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर डेफिनेटली बनाऊंगा। और आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं, तो प्लीज़ बताइए कि आपको कोई डाउट रह गया हो या किसी तरह का सजेशन है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।